नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा सम्मन किए जाने पर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान ने क्या कुछ कहा, देखिए। विधानसभा में उन्होंने फरवरी 2024 में कहा था कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी। 17 फरवरी थी शायद वो डेट, कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और यमुना जल आएगा। वो डीपीआर बनी नहीं। अब कह रहे हैं वो अफसरों के साथ मैं मीटिंग करूंगा। अरे तो भाई, मुख्यमंत्री का अफसर के साथ मीटिंग करना कोई बड़ी बात है क्या? वो तो रोजाना ही होती रही होंगी। लेकिन आपकी डीपीआर कहाँ है? आपका इसका बजटरी प्रावधान कहाँ है? कितना पैनी आएगा, कितना कहाँ क्या होगा, अभी तक कोई नहीं है। और डीपीआर की तारीख ही बता दो कम से कम। तो आप बार बार ये जो यात्राएं कर रहे हो, किस बात की कर रहे हो? मेरे शेखावाटी में कल थे वो, तो मैं वहाँ की बात बताना चाहता हूँ कि 8,000 करोड़ के लगभग की जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो पानी था, वो आने के लिए वित्तीय स्वीकृति कांग्रेस शासन में मिल गई थी। केवल उनको टेंडर प्रक्रिया करना था। उन्होंने 2024-25 के बजट में भी उसको फिर डाल दिया। फिर भी आज की तारीख तक कोई टेंडर नहीं है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, कोई काम नहीं है। और लैंड ऑर्डर की जो स्थिति बनी हुई है आप सबके सामने है। आज गर्मी में लोगों को पानी पीने का मिलना, हीट वेव से लोगों को बचाना, बिजली कैसे लोगों को मिले इस गर्मी से राहत के लिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए, या अपना स्वागत कराने के लिए घूमना। मुझे लगता है ये जो दिल्ली के दौरे रोजाना हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई मुख्यमंत्री जी को तकलीफ आने वाली है। इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस तरीके के दौरे बनाए हैं, लेकिन उनमें लोग नहीं आ रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सब कुछ बता दिया। और ये छोटी सी बात से लेकर के उपराष्ट्रपति, बीजेपी के नेता, सारे के सारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के ऊपर टूट पड़े। ये तिलमिला गए कि कोर्ट ने अगर कह दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होती है और वो एक समय सीमा तक ही संसद और विधानसभा के उसको रोक सकती है, तो ये टूट पड़े। ये पहली बार हुआ है, देश में पहली बार हो रहा है कि कोई लोकतंत्र में संसद और विधानसभा अगर कोई बिल पारित कर देती है तो उसको राज्यपाल और राष्ट्रपति एक समय सीमा के बाद में नहीं रोकें। ये कहने पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो लोकतंत्र को कितना मानते हैं और संविधान को कितना मानते हैं। उलट ये होना चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए कि साहब, जो संसद लोकसभा में बिल पारित करती है वो रुकना नहीं चाहिए, वो जाना चाहिए और तुरंत लागू जनता में होना चाहिए। जनता के लिए ही तो वो पारित किया जाता है। और ये कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपालों को पूरे असीमित अधिकार हैं कि वो चाहे जब रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश का हो नहीं सकता। हम यही बात कह रहे थे कि इसीलिए कह रहे थे कि ये संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये तानाशाह हैं और ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी और सोनिया जी पे 14 साल बाद में बंद केस को वापस इस तरीके से चार्जशीट पेश करना, क्योंकि इनके झगड़े हैं। ये 75 साल भी प्रधानमंत्री जी को हो गए, उन्हीं का नियम लागू किया हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनसे बन नहीं पा रहा है। आरएसएस में इनमें झगड़ा है, तो उससे ध्यान बढ़ाने के लिए ये क्या करें, तो आनंद फानन में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर इन्होंने जो है वो चार्जशीट कर दी। ये कोर्ट में ठहरेगी नहीं। हम लोगों ने कल जिलों में, प्रदेश में और ब्लॉक्स में प्रदर्शन किए हैं और अब संभावित है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आने वाले हैं और बड़ी मीटिंग करके हम इनको बता देंगे कि ये चलने वाला नहीं। बीजेपी का कहना है कि ये जब केस तहत ये कार्रवाई आगे केस कोई भी दर्ज कर ले, लेकिन आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हो, आप क्या कर रहे हो जी? आपने 5-5 दिन तक पूछताछ की, उसके बाद में क्या मिला और आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि इसमें क्या गड़बड़ है? नो प्रॉफिट की जो कंपनी है, और उसमें कहाँ दिक्कत है? न सैलरी ली, न कोई प्रॉफिट है, न कोई संपत्ति कोई ली गई, न संपत्ति को बेच सकते हैं। तो फिर उसमें कैसे ईडी आ गई साहब? आप बताओ।
और बीजेपी के नेता के एक भी कैसे नहीं आई इस 11 साल में? कोई है ऐसा नेता? जो कांग्रेस या विपक्ष के नेता थे उन पे आरोप लगाते थे, केस दर्ज करते थे और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से अब जनता के सामने प्रमाणित हो चुका है कि ये लोग बाग एजेंसियों का दुरुपयोग करके तानाशाही से सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ज़्यादा पूरी जनता अब तो जान चुकी है प्रदेश की कि मुख्यमंत्री जी केवल स्वयंभू भागीरथ बन करके कभी तो शेखावाटी में अपना आभार प्रकट करवा रहे हैं, डाले कि मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा, मेरा स्वागत यहाँ होगा। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता डालते हैं।